श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो सब मैं पढ़ने जा रही हूँ। गीता महात्म्य समझिए इसको। श्रीमद् भगवत गीता आनंद चिदघन षड ऐश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परम आनंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का आस्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री ओम श्री परमात्मने नमः। त्याग से भगवत प्राप्ति। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। न हि देहे भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ना तो भगवान से प्रार्थना करना और ना मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना ना करना। अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप नहीं देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना। जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें,
भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का ना लिखना, अर्थात जैसे अठे उठे श्री ठाकुर जी, सहाय छे ठाकुर जी, बिक्री चलासी ठाकुर जी, वर्षी करसी वर्षा करसी ठाकुर जी, आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्रायः लिखे जाते हैं, वैसे ना लिखकर श्री परमात्म देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग ना करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साह पूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना नहीं करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बही खाते आदि में भी सकाम शब्द का ना लिखना। ओम हरि ओम हरि। अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी, भंडार भरपूर राक्षसी, रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय, श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं, वैसे ना लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में भी उपरोक्त रीत से ही लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक भगवत आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञादि नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथायोग्य सुख पहुंचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साह पूर्वक भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा आदि वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सबके पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साह पूर्वक उपर्युक्त कर्मों का करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म हैं, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्याग के अनुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधव जन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि सब लोक के, इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूपी पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग है। उक्त
इस छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ वार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुरना भी हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, शम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अपरिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उपर्युक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुंचे हुए पुरुष के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्रायः इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक 1 से 3 तक दैवी संपदा के नाम से कहा है तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है। इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपर्युक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कुछ शब्दों का, जैसे इसमें आए थे ना अहिंसा, सत्य, तितिक्षा आदि, उन शब्द की थोड़ी सी विस्तार से व्याख्या है, वो मैं बोल रही हूँ। नंबर 1, सत्य, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट ना देना। अस्तेय, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना, ये दूसरा। तीसरा, ब्रह्मचर्य, चोरी का सर्वथा अभाव। चौथा, 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव। 5वां, किसी की भी निंदा ना करना। 6वां, सत्कार, मान और पूजा आदि करना चाहना। बाहर और भीतर की पवित्रता।
7वां नंबर, बाहर और भीतर की पवित्रता, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से, आहार की एवं यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिका आदि से शरीर की शुद्धि को तो बाहर की शुद्धि कहते हैं। और राग द्वेष तथा कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। 8वां तृष्णा का सर्वथा अभाव। 9वां शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना। 10 स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। 11 वेद और सत्य शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। 12 मन का वश होना, इंद्रियों का वश होना। 13वां 14 शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। 15 दुखियों में करुणा। 16 वेद शास्त्र महात्मा गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास। 17 सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान। 18 ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव। 19 ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव। 20 अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव। 21 श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः पाप आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। 22 अपना अपराध करने वाले को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव ना रखना। 23 भारी विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होना। 24 अपने साथ द्वेष रखने वालों में भी द्वेष का ना होना। 25 सर्वथा भय का अभाव। 26 इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना। उपसंहार। इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उसमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह ना तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को ना तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है और न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव में ही अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होनापना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।
ओम जय भगवती गीते मैया जय भगवती गीते। हरि ये कमल बिहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवती गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी मैया नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवती गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवती गीते। दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवती गीते। ओम जय भगवती गीते मैया जय भगवती गीते। हरि ही कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवती गीते। बोलो प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।